कहा है कि दुनिया में बीजेपी एकमात्र राजनीतिक दल है जो विचार के आधार पर काम करती है। पार्टी का मकसद देश को दुनिया का सबसे विकसित देश बनाने का है। बीजेपी के नजर में विकसित भारत का रास्ता गरीब के घर से होकर जाता है। वहीं एसडीएम थप्पड़ कांड की निंदा भी उन्होंने की है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कहा है कि महाराष्ट्र में हम एक थे और हम एक ही हैं। महाराष्ट्र की जनता विकास के नाम पर बीजेपी को भारी बहुमत से जिताएगी। देखिए, मैं ये बिल्कुल सर्वथा सिरे से इस बात को नकारता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, चाहे शिवसेना या एनसीपी, भारतीय जनता पार्टी नीत महायुति में कहीं किसी तरह का कोई भी मतभेद नहीं है। हम एक हैं, एक थे और एक होकर के चुनाव लड़ेंगे। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में पिछले दिनों के प्रवास के आधार पर, जब मुझे महाराष्ट्र में बहुत लंबे दूरी में काम करने का, घूमने का अवसर मिला है, मैं अपने 30-35 साल के सार्वजनिक जीवन के अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूँ, महाराष्ट्र की जनता ने विकास की राजनीति पर मोहर लगा देने के लिए मानस बना लिया और प्रचंड बहुमत के साथ में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी नीत महायुति की सरकार बनने वाली है। उपचुनाव के बाद अब बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल लिया है। सीएम भजनलाल ने 2 दिनों से महाराष्ट्र के दौरे पर वो लगे हुए हैं। सीएम भजनलाल ने मुंबई, पुणे सहित कई इलाकों में प्रवासी राजस्थानियों की जनसभाओं को संबोधित करने के साथ साथ अलग अलग सीटों पर चुनाव प्रचार भी किया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थानी समाज सम्मेलन को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने महायुति के लिए वोट की अपील के साथ ही महाअघाड़ी गठबंधन को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि महाअघाड़ी गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है। वहीं बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को दोनों राज्यों में अलग सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास पहले से मुंबई में 2 अलग अलग इलाके की जिम्मेदारी है। वहीं अब कांग्रेस के कई नेता भी महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। डोटासरा ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के प्रवासियों और प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया है। दरअसल मुंबई में भारी तादाद में प्रवासी राजस्थानी रहते हैं। प्रवासी राजस्थानी 8 से 10 विधानसभा सीटों पर सियासी समीकरण को बनाने में अहम भूमिका भी निभा सकते हैं। बीजेपी कांग्रेस नेताओं के दौरे का मकसद प्रवासी राजस्थानियों का वोट पार्टी के पक्ष में करने की है। और